बेहद की परम आशा थी। सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 349 में। दादाजी के यूट्यूब चैनल पे, बापूजी के यूट्यूब चैनल पे सभी का बेहद का परम 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 स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपने कार्य में, डेली रूटीन में, यस अपने नियत कर्म करने में सभी व्यस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं भगवान दत्तात्रेय के जो 24 गुरु थे उसके बारे में। कल जैसे एपिसोड नंबर 348 के अंदर हमने तीन गुरुओं की चर्चा की थी। उसमें से एक पृथ्वी है, दूसरा सूर्य है, और जो तीसरा है वो पिंगला। यस, पिंगला की बात हुई थी कल। तो एक गणिका थी पिंगला, उसके ऊपर कल काफ़ी अच्छा लेक्चर उसके अंदर था। तो भगवान दत्तात्रेय के ऊपर भी हमने बात की थी। तो आज जो एपिसोड देख रहे हैं उन सभी आत्माओं से रिक्वेस्ट है कि कल का एपिसोड पहले ज़रूर देखें, तब आपको आज के एपिसोड का और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा, आपको मज़ा भी आएगा। तो सीखने की बहुत चीज़ें हमने कल सीखी। दत्तात्रेय भगवान की पूरी आर्टिकल पढ़ के हमने काफ़ी कुछ सीखा। तो आज हम सीखने वाले हैं बाकी जो 24 गुरु में से सिर्फ 3 ही डिस्कस हुए थे कल, और आज बाकी के सभी गुरु के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो मनुष्य जो है हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी से कुछ ना कुछ तो सीखता ही है। अब बात यहाँ पे दत्तात्रेय भगवान की है तो वो तो विशेष आत्मा है। तो उन्होंने जो जो भी जहाँ जहाँ से भी सीखा, उनकी एक बड़प्पन थी, उन्होंने उनको गुरु का दर्जा दिया। हालांकि हम जीवन में काफ़ी लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, पर जबकि ये शास्त्रों में चर्चा का विषय है जरूर से, तो हमें भी उन्होंने जो सीखा वो हमें सीखना चाहिए। क्योंकि अब तो साइंस इतना डेवलप्ड हो चुका है कि हर चीज़ के अंदर एक नई दुनिया है। तो हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ नई दुनिया तो है ही। तो अब साइंस इतना गहरा हो चुका है कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और अपने नॉलेज को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं कल की कल की कंटिन्यू स्टोरी आज शुरू करते हैं फिर से। तो इन शॉर्ट कल हमने पृथ्वी की बात की थी। 24 गुरु में से जो लिखे गए हैं उसमें से एक पृथ्वी थी, दूसरा सूर्य था, तीसरी पिंगला थी, और आज जो बात करने वाले हैं चौथे उनके जो गुरु थे वो थे एक कबूतर। अब कबूतर से उन्होंने क्या सीखा ये हम समझते हैं। दत्त भगवान ने यह भी जाना कि जब कबूतर का जोड़ा जाल में फंसे अपने बच्चे को देखकर खुद भी जाल में जा फंसता है, तो उससे यह सबक लिया जा सकता है कि किसी से बहुत ज़्यादा स्नेह दुख की वजह बन जाता है। देखो, एक जीव है, कबूतर तो एक जीव है, उसके अंदर इतनी कोई बुद्धि नहीं है। तो अपने बच्चे जब जाल में फंसे होते हैं तो उसको देख के कबूतर भी पीछे उसको बचाने आ जाता है और खुद भी फंस जाता है। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा स्नेह भी दुख का वजह बन जाती है। तो आज हम देख रहे हैं ना कि घर में कोई भी फैमिली मेम्बर दुखी होता है तो उसको ठीक करने की जगह, उसको हिम्मत देने की जगह, उसको देख देख के और रोने लगते हैं। तो उसे उसको जो व्यक्ति दुखी है वो तो दुखी होने ही वाला है, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरे कारण सब परेशान हो रहे हैं। परंतु उसको हिम्मत ना देने के कारण खुद को भी डाउन कर रहे हैं, उसको भी डाउन कर रहे हैं। तो बात यहाँ ये थी कि उन्होंने ये सीखा कि दुख की जो वजह है वो है अधिक स्नेह, है ना। तो भावनाओं में जो मनुष्य आता है वो अपनी आत्मा की शक्ति तो खोता ही है। कई लोग ऐसे हैं छोटी छोटी बातों में रोते हैं, आंखों में पानी आ जाता है। तो भावनाओं से ऊपर उठने का हमें सीखना चाहिए, चाहे वो कबूतर हो चाहे कोई भी हो। ठीक है। तो भावनाओं से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि भावना ही हमारी आत्मा की एनर्जी वेस्ट करते हैं। ज़्यादा रोने से हमारी आत्मा की एनर्जी वेस्ट होती है। तो इस बात को यहाँ सीखना चाहिए। कबूतर पेड़ के नीचे बिछे हुए जाल में पड़े दाने को देखकर लालची कबूतर आलस्यवश अन्यत्र ना गया और उतावली में बिना कुछ सोचे विचारे ललचा गया और जाल में
फंस फंस अपनी जान गंवा बैठा। यह देखकर मुझे ज्ञान हुआ कि लोभ से, आलस्य से और अविवेक से पतन होता है। यह मूल्यवान शिक्षा देने वाला कबूतर भी मेरा गुरु ही तो है। तो खैर कबूतर से तो उन्होंने जो सीखा कि भी आलस्य, अविवेक इंसान को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि देखो, एक जानवर हो, कबूतर हो या कोई भी जानवर हो, उनके पास इतना विवेक नहीं है, उनके पास इतना ज्ञान नहीं है। वो बेचारे 84 लाख योनि में फंसे हुए हैं। भगवान ने उनको ये शक्ति नहीं दी, उनको बुद्धि नहीं दी। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वायु से उन्होंने क्या सीखा। दत्तात्रेय के अनुसार जिस प्रकार कहीं कहीं भी अच्छी या बुरी जगह पर जाने के बाद भी वायु का मूल रूप स्वच्छता ही है, उसी प्रकार हमें अच्छे या बुरे लोगों के साथ रहने पर भी अपनी अच्छाइयों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वायु मतलब हवा, अचल मतलब निष्क्रिय होकर ना बैठना, निरंतर गतिशीलता, संतप्तों को सांत्वना देना, गंध को वहन वहन तो करना पर स्वयं निर्लिप्त रहना। ये विशेषताएं मैंने पवन में पाई और उन्हें सीख कर उसे गुरु माना। तो वायु का जो कार्य है वो एक जगह से दूसरी जगह वो बहती ही रहती है, वो आगे गतिशील रहती है, वो चलती ही रहती है। ठीक है, वो गंध को भी अपने साथ लेके जाती है, लेकिन वो उसी की तरह नहीं हो जाती। ये बहुत कमाल की बात है। देखो, अच्छी या बुरी जगह पर होने के बाद भी वायु अपना मूल स्वरूप नहीं खोता। तो ये बहुत अच्छी बात है। मनुष्य को अपना मूल स्वरूप कभी भूलना नहीं चाहिए। चाहे वो कहीं पर भी जाए, मंदिर में जाए, कोई अच्छी जगह जाए, बुरी जगह जाए, कहीं पर भी जाए, तो अपनी जो मूल प्रकृति हमारी क्या है उसको कभी ना भूलें। ये बात बड़ी है। तो ये जरूर सीखना चाहिए। कहीं पर भी जाएं अपनी अच्छाई ना छोड़ें। देखो, दुनिया में बुरे लोग बुरा काम तो करेंगे क्योंकि उनका डीएनए में यही है, उनके कर्म बंधन यही है, उनकी अक्ल भी इतनी है, उनका विवेक भी इतना है, उनका ज्ञान तो खत्म हो चुका है, वो तो अज्ञानी है। तो वो तो एक गलती बार बार हर बार रिपीट करते ही रहेंगे। लेकिन जो जागृत है, जो ज्ञानी है, वो अपनी गलतियों को ना दोहराए, वो अपनी अच्छाइयों को ना करे, ख़त्म ना करे। जैसे लोग बोलते हैं अरे दुनिया तो ऐसी हो गई तो चीटिंग तो करना ही पड़ेगा। तो भाई चीटिंग करोगे तो चीटिंग का फल अवश्य उसे मिलेगा। अब जब चीटिंग का फल उसे मिलेगा तब आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए उसको देख के तुम अपनी चीटिंग मत करो। तो ये बात है। तो वायु से उन्होंने सीखा। अब उन्होंने आगे है छठा गुरु, उनका है मृग। मृग अपनी मौज मस्ती उछल कूद में इतना ज़्यादा खो जाता है कि उसे अपने आसपास अन्य किसी हिंसक जानवर के होने का आभास नहीं होता और वो मारा जाता है। देखो, हिरण की बात क्या कर रहे हो, इंसान की बात सोचो ना। कमाल की बात है। आप एक इंसान के बारे में सोचो। लोग कहते हैं कि भक्ति करने के लिए ज्ञान प्राप्ति की है उम्र है, जब हम बुढ़ापे में जाएंगे तब हम ज्ञान की ओर बढ़ेंगे, भक्ति करेंगे, योग करेंगे। तो सोचो तो सही, मनुष्य का जीवन कैसा है। एक सेकंड के शरीर के भरोसा नहीं, एक सेकंड का शरीर का भरोसा नहीं। आज का समय आप देख ही रहे हो, कितने न्यूज़ में आती चीज़ें। बच्चा पैदा होता है 5 दिन में मर जाता है, बच्चा पैदा होता ही मर जाता है। कोई आईएएस बन गया, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, मर गया। बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त की, सब खत्म। पूरी जीवन की मेहनत की ऐसी की तैसी हो गई। पूरी जीवन मेहनत करके जितनी भी डिग्रियां प्राप्त की, एक सेकंड में ख़त्म हो गई। जैसे ही मृत्यु आया सब खत्म, कोई कुछ काम नहीं आया। तो मनुष्य देह का कुछ पता ही नहीं है, मृत्यु के बारे में सब अनजान बन के घूम रहे हैं। तो अपने एक एक सेकंड को सफल करने का यही समय है, अपने एक एक संकल्प को पूरा करने का यही समय है। विश्व के कल्याण के लिए एक एक सेकंड सोचने का समय यही है। यस, हद का ज्ञान हद में रह जाता है। यही तो बात है कि मनुष्य के जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ तो वो हिरण से सीख रहे हैं कि वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, आसपास जंगली जानवर आता है तो भी वो इधर उधर मचल मार लेता है और शेर पकड़ लेता है, कोई भी जानवर उसे पकड़ के खा जाता है। तो ऐसा ही मनुष्य का तो यही है
कब काल आके खड़ा हो जाए किसी को कोई पता नहीं। मनुष्य के जीवन का कोई पता नहीं, मनुष्य के जीवन का कोई प्रेडिक्शन नहीं है। काल कब किसको पकड़ लेगा किसी को कुछ कानो कान पता ही नहीं है। यस, अगली सेकंड क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। इसलिए अपने, या देखो यहाँ तो उन्होंने हिरन को गुरु बनाया, परंतु हमारा तो गुरु ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान ही हमें हर चीज में जागृति दिलाता है। कब अगले सेकंड में क्या होगा कोई नहीं जानता। अगले सेकंड में बुद्धि का क्या ठिकाना होगा ये भी हम नहीं जानते। मन हमारे से क्या करवा देगा हम ये भी नहीं जानते। तो सबसे पहला काम तो हम अपने मन को कंट्रोल करें, नहीं तो मन तुम्हें ऐसे फंसा देगा कि तुम्हारी आत्मा की बोलती बंद हो जाएगी और मन तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगा। ठीक है, तो मन को इन्होंने अपना गुरु नहीं बनाया, लेकिन ये चीज़ उनको शायद ऐड करनी चाहिए थी, या उनके गुरु ने अलग से ही ज्ञान दिया होगा इसके बारे में। अगर आएगा तो हम डिस्कस जरूर करेंगे। तो इससे जीवन में यह सीखा जा सकता है कि हमें कभी भी मौज मस्ती में ज़्यादा लापरवाह नहीं होना चाहिए। देखो लापरवाही, यहाँ तो लापरवाही की बात हुई कि कोई भी चीज़ में लापरवाही। ठीक है, यहाँ तो हमें मृत्यु से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मतलब हमें हमेशा ये याद रहना चाहिए कि ये भौतिक जीवन है, तो यहाँ जीवन है लिया है तो इसका मृत्यु भी होगा। ठीक है जी, लेकिन उससे पहले आप करके क्या जा रहे हैं जीवन में, आपने क्या अपने जीवन में क्या वो लक्ष्य पूरा किया जिसके लिए जन्म लिया था, ये सोचिए। तो कोनों के विषय में आसक्त हिरन को शिकारियों के द्वारा पकड़े जाते और जीभ की लोलुप मछली को मछुए के जाल में तड़पते देखा तो सोचा कि इंद्रिय लिप्सा के क्षणिक आकर्षण में जीव का कितना बड़ा अहित होता है। इससे बचे रहना ही बुद्धिमान है। इस प्रकार के प्राणी भी मेरे गुरु ही ठहरे। अब देखो उन्होंने मछली से भी सीखा, मछली भी उनकी गुरु थी, आगे आएगा। तो इंद्रिय लोलुपता, ये बहुत बड़ा यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने शब्द यूज़ किया है, इंद्रिय लोलुपता। मतलब इंद्रियों के जाल में फंस जाना, इंद्रियों से उन इंद्रियों की खुशी के लिए, ठीक है, आँखों की खुशी के लिए, कानों की खुशी के लिए, मन की खुशी के लिए, यस, हर पल उसी के लिए सोचते रहना। शरीर की खुशी के लिए शरीर के लिए ही सोचते रहना, अरे मेरा शरीर, मैं शरीर को ये कर दूँ वो। भाई शरीर स्वस्थ रहना एकदम ज़रूरी है, लेकिन 24 घंटे सिर्फ उसी के बारे में सोचना। जैसे विलोचन था ना, असुरों का असुर एक बहुत बड़ा असुर था विलोचन, जो असुरों को प्रतिनिधित्व करता था। जब वो प्रजापति के पास गया, मनु के पास, कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, तो वहाँ पे मनु ने पानी में एक विरोचन उसका नाम था, यस, तो पानी में उसको बताया कि ये क्या है, तुम्हारा अंदर क्या दिख रहा है। तो उसने बोला कि मैं तो, मेरा चेहरा दिख रहा है। तो बोला यही आत्मा है। तो इतना सुन के वो भाग गया और बाहर जाके सबको, असुरों को बताया कि हमारा शरीर ही आत्मा है, हमारा शरीर ही आत्मा है। और वहाँ इंद्र आया था, तो इंद्र ने सोचा, अरे शरीर का हाथ टूट गया तो क्या मेरी आत्मा टूट जाएगी? अगर मेरा पैर टूट गया तो मेरी आत्मा टूट जाएगी। तो फिर वो वापस सीखने गया, लेकिन विरोचन तो इतना ही सीख के खुश हो गया और सबको जाके उल्टी पट्टी पढ़ाई कि शरीर को ही खुश करो, शरीर ही आत्मा है, शरीर का ही स्वस्थ रखो, शरीर को ही ये करो, शरीर ही ये, शरीर ही वो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी इंद्रिय लिप्सा, मतलब इंद्रियों के आकर्षण में फंसने वाले जो भी है, असुरों का सेनापति था। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अज्ञानता ही हमारा मूल जो है वो ये कॉज बनती है, दुख का कारण बनती है। तो यहाँ मृग हो चाहे मछली हो, चाहे, क्योंकि ये तो 84 लाख योनि में फंसने वाले बेचारे को बुद्धि नहीं है, भगवान ने उनको बुद्धि नहीं दी है, उनको सिर्फ कर्म का भोग करना है, इसीलिए उनको बुद्धि नहीं है। तो इसीलिए कर्म का भोग करते करते वो अपनी जान भी गंवा देते हैं, कितने जीवन गंवा देते हैं। तो मनुष्य भी यही है कि अगर बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा तो फिर उसकी भी जान ऐसे ही चली जाएगी जैसे जानवरों की जा रही है। और फिर उसी क्षण जो है वो परमात्मा को याद करेगा भी, तो भी वो परमात्मा याद नहीं आएंगे,
क्योंकि पूरी ज़िंदगी उसने किसी और को याद किया है, तो इसीलिए। आगे मैंने एक गुरु की वाणी में सुना था कि एक मरते वक्त एक व्यक्ति ने, बुढ़ा व्यक्ति था, मरते वक्त उसके सामने देखा कि एक छिपकली मक्खी को खा रहा था और अंत समय में उसको खाने की तृष्णा हुई और उस तृष्णा के चक्कर में उसका अगला जन्म उसी योनि में हुआ। अब कमाल की बात यह है कि मनुष्य का क्या हो सकता है एक पल में। खैर कभी इस पर भी चर्चा करेंगे। आगे उनका जो गुरु था वो था समुद्र। जैसे समुद्र के पानी की लहर निरंतर गतिशील रहती है, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव में हमें खुश और गतिशील रहना चाहिए। ठीक है जी। नदियों द्वारा निरंतर असीम जल की प्राप्ति होती रहने पर भी अपनी मर्यादा से आगे ना बढ़ने वाला, रत्न राशि के भंडार का अधिपति होने पर भी नहीं इतराने वाला, स्वयं खारे होने पर भी बादलों को मधुर जल दान करने वाला समुद्र भी मेरा गुरु है। देखो, समुद्र ऐसा है कि कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता। अगर समुद्र मर्यादा तोड़ दे तो शहर के शहर तबाह हो जाए। तो समुद्र कितनी बड़ी बात, समुद्र देव कहा गया। तो मनुष्य को अपना दिल बड़ा बनाना चाहिए, छोटी छोटी बातों में फंसना नहीं चाहिए। तो वो समुद्र का पानी हमेशा निरंतर गतिशील रहता है। ठीक है, उसके जीवन में उतार चढ़ाव, लहरें ऊपर नीचे होती रहती है। खुश और गतिशील तो ये सीखने को मिलता है, खुश रहो, गतिशील रहो, मतलब नया कुछ सीखते रहो। नदियाँ द्वारा असीमित जल की प्राप्ति होने पर भी, मतलब देखो नदियाँ, पूरी दुनिया की नदियाँ समुद्र में मिलती है। तो कितना भी पानी उनके अंदर आ जाए, मतलब तुम कितना भी धन कमा लो, कितना भी तुम्हारे पास डिग्री आ जाए या जो भी आ जाए, हमें अपनी मर्यादा नहीं भूलनी है। ये यहाँ सीखने को मिलता है कि तुम अंबानी भी बन जाओ या कोई भी बन जाओ, आखिर मृत्यु तो आनी ही आनी है। जीवन में अच्छे किए हुए कर्म ही तुम्हारे साथ जाने वाले। तो यहाँ पे बात हो रही थी मर्यादा, तो उन्होंने मर्यादा में रह के काम किया, समुद्र ने मर्यादा में रह के काम किया। लेकिन आज देख रहे हो कि सुनामी आती है, मर्यादा टूट जाती है, शहर के शहर तबाह हो। तो ये कलयुग है, तो कलयुग में कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रकृति तमो प्रधान हो रही है, उसका कारण मनुष्य खुद है। कभी इस पर भी चर्चा करेंगे। तो अपनी मर्यादा से आगे ना बढ़ना। अच्छा, दूसरी बात, रत्न राशि के भंडार होते हुए भी, मतलब अपने अंदर इतने गुण होते हुए भी कभी अपनी प्रशंसा ना करना, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये ठीक है, ये सीखने वाली बात है यहाँ। दूसरा, स्वयं खारे होते हुए भी बादलों का मधुर जल दान करना, कितनी बड़ी बात है। अपने अंदर नेगेटिविटी आ भी गई तो भी उसको बाहर ना लाना है। मधुर वाणी ही बोलना, जीवन में कितने भी दुख आ गए तो भी मधुर वाणी बोलना, अच्छे कर्म करना, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान शंकर ने जहर को अपने गले में उतार दिया, नीचे नहीं उतरने दिया। मतलब जहर को अगर एक बूंद भी अगर पृथ्वी में गिर जाता तो पूरी पृथ्वी ही तबाह हो जाती, सभी जीव, सभी पशु पक्षी, सब कुछ तबाह हो जाता। तो उन्होंने जहर को अपने अंदर रोक लिया। तो पूरी दुनिया की जो नेगेटिविटी है, अगर हमारे पे उसका लोड आता है तो उसको गले से नीचे मत उतारो। मतलब मन में आया तो निकालो, आया है तो भूल जाओ। शब्द ही तो है, शब्द को क्यों पकड़ते हो? शब्द को पकड़ोगे तो जन्म के जन्म खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी कितनी पुश्तें ही खत्म हो जाती है। आपने देखा ना, दो लोगों के वैर झेर में पूरे खानदान के खानदान तबाह हो गए। आपने कितनी स्टोरियाँ सुनी होगी, सिर्फ शब्द को पकड़ के लगा है। जो शब्दों को पकड़ता है वो हमेशा खत्म हो जाता है। तो इसीलिए परिवर्तन सबसे बड़ा हमारा गुरु है। चलो आगे, शब्द ही है, शब्द को भूल जाओ बस। शब्द है, किसी ने कुछ बोला, भूल जाओ, उसको माफ़ करो, अपने आप को भी माफ़ करो। भाई हमें कोई किसी से कर्म बंधन में नहीं आना है, भूल चूक लेनी देनी भूल जाओ, धरती लोक का मामला खत्म, निकलो यहाँ से। ठीक है जी। अब आगे है हाथी, नहीं अभी है पतंगा। तो अभी 8वां गुरु था पतंगा। तो पतंगा आग की ओर आकर्षित होकर जल जाता है। उसी प्रकार रंग रूप के आकर्षण और झूठे मोहबाज में हमें उलझना नहीं चाहिए। पतंगा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राण की परवाह न करते अग्रसर होने वाला पतंगा जब दीपक की लौ पर जलने लगा तो आदर्श के लिए, अपने लक्ष्य के लिए अविचल निष्ठा ने मुझे बहुत प्रभावित किया। जलते पतंगे को जब मैंने गुरु माना तो उसकी आत्मा ने कहा, इस नश्वर जीवन को महत्व न देते हुए अपने आदर्श और लक्ष्य के
लिए सदा त्याग करने की उत्तम उद्दत रहना चाहिए, उद्वत रहना चाहिए। कमाल की बात कही है कि एक पतंगा अपने प्राण का त्याग कर देता है, वो मृत्यु को स्वीकार करता है उस प्रकाश को पाने के लिए। है जी, गजब की बात है। मतलब आप अर्जुन के कैरेक्टर को देखो, कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि देख इस युद्ध में तेरी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन अगर तेरी मृत्यु हुई तो स्वर्ग का सुख पाएगा, और अगर अगर तू कायर बन के भाग गया तो तू हमेशा कायर कहलाएगा। तो एक पतंगा, मतलब हम अपने जीवन को इतना महत्व समझते कि जीवन में ये नहीं मिला मेरा जीवन खराब हो गया। अरे तुमने हजारों जन्म लिए, अनंत जन्म हुए, अनंत माता पिता मिले, अनंत घरवाले मिले, अनंत बच्चे मिले, कौन आज तुम्हारे साथ में है? सब कुछ तो भूल चुके हो। तो इस जन्म में तुमने त्याग करके इनका त्याग भी किया, इन सुखों का त्याग भी किया, तो भाई क्या फर्क पड़ जाएगा? एक जन्म तुम विश्व कल्याण के लिए कुछ त्याग कर भी लोगे तो तुम्हारी आत्मा को फायदा होने वाला है ना। है, हरे जीवन में जरूरी तो नहीं तो तुम्हें सब कुछ मिल जाए। सब कुछ मिल भी गया तो क्या लेके गया साथ में? सब कुछ तो छोड़ के गया। जिसके लिए चोरी किया उसका दंड भी तुम्हें मिलेगा, जिसके लिए छोड़ के गए वो भी तुम्हें गालियां तो देंगे, है जाते जाते इसने मेरा ये खर्च कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अज्ञान में तो ये सब होना ही होना है। तो पतंगा जैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जीवन को खत्म कर देता है, तो हमें भी ऐसे रूप रंग के झूठे आकर्षण और झूठे मोहजाल को हमें छोड़ देना चाहिए। यही तो सीखना है। कोई बहुत सुंदर है, हम उसके पीछे पड़ जाएं तो भाई ये सुंदरता रहने वाली नहीं है, बुढ़ापे में जाके देख लेना है। जितने भी हीरो हीरोइन जितने हम देख रहे थे 1980, 90, 2000 के जितने भी हीरो हीरोइन थे, आज उनको जाके देख लो, है जी, देखने को भी मन नहीं करेगा, ऐसा शरीर की हालत हो जाती है। ये जो शरीर हमें इतना सुंदर दिखाई देता है ये क्षणिक है, कुछ समय बाद इसको देखना भी इंसान पसंद नहीं करेगा। और जब शरीर से आत्मा निकल जाएगी ना तो 2 घंटे भी उसको घर में कोई रखने वाला नहीं है। उसको हाथ लगाने से, जिसको हम हाथ चूमते रहते हैं बार बार, उसको हाथ लगाने के लिए, हाथ लगाने के बाद 10 बार जाके हाथ धोएंगे। हैं, कोरोना में दिखा दिया ना सबको। कोरोना में माँ बाप को कोरोना हुआ था तो बच्चे आग लगाने भी नहीं गए। इतनी उनकी क्या बोलते हैं, बुरी बात तो नहीं बोलनी, पर कहने का मतलब ये कि इतना डर गए कि वो वहाँ तक भी नहीं गए। तो सब कुछ यही, सब कुछ क्लियर हो गया। झूठे आकर्षण में मत रहो, पतंगे की तरह। ये नश्वर जीवन है जी। इस जीवन में कुछ मिला ना मिला उसका कोई शोक ना करो। अर्जुन को कितनी बार कृष्ण ने बोला, हे अर्जुन तू शोक मत कर, शोक मत कर, ये शोक तुझे अंदर से जला देगा। है, कहते हैं ना वो द्रौपदी शोक में कुछ दिन वो शोक में रही, उसके पूरे बाल सफ़ेद हो गए। कहने का मतलब ये है कि इंसान जो है उसको शोक से अपने आप को जल्दी से जल्दी मुक्त करना चाहिए। जीवन में ये नहीं मिला, जीवन में ये नहीं मिला, सब कुछ तो क्षणिक है, सब कुछ टेम्पररी है। तो इसीलिए जो मिला उसका आनंद उठाओ, जो नहीं मिला वो हरि की इच्छा, जो ऊपर वाले की इच्छा, जो सही लगेगा वही होगा। तो जहाँ अपनी फ्री विल ना चले तो उसकी फ्री विल समझ लो, सिंपल सी बात है जी। तो कोरोना ने सबके रिश्ते नाते बुला दिया ना, यही तो बात है। अब किसी को कोई घर में भी नहीं घुसने देता, सबको 6 फुट दूर रहो भाई, है जी। तो यही बात है। तो पतंगे से उन्होंने सीखा कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना जान भी देना पड़े तो भी वो कल्याणकारी है। तो इसीलिए तो इतने साधु संत महात्मा धरती पे आए, उन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की, उन्होंने सब कुछ होते हुए भी त्याग कर दिया। इतने बड़े बड़े कई साधु संत तो इतने बड़े बड़े राजा महाराजा थे, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके अपने सन्यासी जीवन, क्योंकि उनको सत्य का ज्ञान हुआ तो उन्होंने सब त्याग किया। तो आखिर करता तो इंसान अपनी आत्मा के लिए ही तो है, ठीक है। तो यहाँ लोक कल्याण की बात हो रही है, लोक कल्याण के लिए हमें कुछ करना चाहिए, है। तो इसलिए जीवन में हमेशा त्याग की ओर आगे बढ़ना चाहिए। त्याग में ही हमेशा, त्याग में ही सच्चा सुख तो त्याग में ही है। एक बार करके देखो, छोड़ के देखो, बुराइयों को छोड़ के देखो। एक बार एक गुरु ने रखा था, अपने सभी चेलों को बुलाया और उनको बोला कि आज आप सबको त्याग करना है। चिट्ठी में लिखो जो तुम्हारी बुराई है उसको लिखो, और वो बुराइयाँ वो चिट्ठी में मुझे लिख के दे दो, और आज आप सभी जो है उसका त्याग करोगे। कोई मोह का कर रहा था, कोई गुस्से का कर रहा था, कोई दौलत का कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। मतलब कहने का मतलब जो तो आपके पास जितना भी अवगुण है उसको स्वाहा करो,
यज्ञ करते थे ना, स्वाहा, जो भी करो स्वाहा, जो भी बुराइयां उसको अग्नि में स्वाहा कर दो, खत्म करो। इसी वक्त संकल्प करो कि आज मैं अपने सभी बुराइयों को त्याग कर रहा हूं, कल से रिपीट नहीं करूंगा, कल से नहीं अभी से, इनफैक्ट संकल्प करने के सेकंड के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हाथी। अब हाथी को कैसे गुरु माना? जैसे कोई हाथी हथनी के संपर्क में आते ही उसके प्रति आसक्त हो जाता है, अतः हाथी से सीखा जा सकता है कि तपस्वी पुरुष और सन्यासी को स्त्री से दूर रहना चाहिए। कामातुर हाथी मायावी हथनियों का मायावी हथनियों द्वारा प्रपंच में फंसकर बंधन में बांध दिया जाता है, फिर आजीवन उसके पैर में लोहे की जंजीर फंसा के रख दिया जाता है। तब यह देखकर मैंने वासना के दुष्परिणाम को समझ और उस विवेकी प्राणी को भी अपना गुरु माना। तो यहाँ समझने की बात है कि आज मनुष्य का जो जीवन है इसी प्रपंच में फंसा जा रहा है। ठीक है जी, कोई भौतिक जगत में कुछ ना कुछ उसके मन में होता ही है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं फलाना करूँगा, मैं मतलब हर एक की अपने अपने जीवन में आसक्तियाँ तो है ही। सबको पता है कि मेरे जीवन की क्या आसक्ति है, तो वो तो मैं बताना इस पे क्या बात करूँ। तो हाथी को कंट्रोल करने के लिए उसने हथनी का प्रयोग किया। तो ऐसे ही मनुष्य की कहीं ना कहीं आसक्ति है, कहीं क्रोध में, कहीं मोह में, कहीं बच्चों में, बीवी में, पैसे में, स्त्री में, कहीं ना कहीं आसक्ति है। तो वो आसक्तियों को ये समझने की बात है कि आसक्तियों में नहीं फंसना। आगे है आकाश, उनका गुरु, 10वां नंबर का गुरु आकाश। भगवान दत्तात्रेय ने आकाश से सीखा कि हर देश, परिस्थिति तथा काल में लगाव से दूर रहना चाहिए। अनंत विशाल होते हुए भी, अनेक ब्रह्मांडों को अपनी गोद में भरे रहने वाले, ऐश्वर्यवान होते हुए भी रंच भर अभिमान न करने वाले आकाश को भी मैंने गुरु माना। बहुत बड़ी बात है। कहते हैं ना, जमीन और आकाश कभी मिलते नहीं। तो आकाश को किसी से कोई लेना देना नहीं। कहने का मतलब वो सभी अटैचमेंट से परे हैं। जैसे ही आप ऊपर चले जाओगे आकाश में तो एक नई अनुभूति होगी। तो आकाश बहुत अच्छी बात लिखी है। तो परिस्थिति और काल से कोई लेना देना नहीं है। धरती लोक पे जो होना हो, राजा जिए, राजा मरे, राजा की लड़ाई हो, राजा के सैनिक खत्म हो जाए, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे नाम पे अनंत कोटि ब्रह्मांड लिख भी दिए जाएं तो भी आकाश की जरा इनसे परे रहना। अनंत कोटि ब्रह्मांड लिख दिए जाएंगे तुम्हारे नाम पे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, जो तुम हो वही तुम रहोगे। ठीक है तो ये समझने की यहाँ आवश्यकता है। आगे जल। भगवान दत्तात्रेय ने जल से सीखा कि सदैव पवित्र रहना चाहिए, सबको शुद्ध रहना, सदा सरल तरल रहना, आतप को शीतलता में परिणित करना, वृक्ष वनस्पतियों तक को जीवन दान करना, समुद्र का पुत्र होते हुए भी घर घर आत्मदान के लिए जा पहुंचना, इतनी अनुकरणीय महानताओं के कारण जल को मैंने गुरु माना। तो जल ही जीवन है, जल ही जीवन देता है। चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, कुछ भी हो, सबको जीवन देने वाला जल है। तो जल की तरह पवित्र रहो, हमेशा अपने अंदर शुद्धता रखो, अवगुणों को आते ही मन में तैरते सुख और दुख से ऊपर उठो। ठीक है, मन के अंदर कोई भी विचार आए, वासना आए, तुरंत ही उसको निकालो, यूं निकालो। मन को शुद्ध रखो, मन को पवित्र रखो। तो जल जो करता है, क्या करता है, सबको जीवन देता है। तो तुम ज्ञान जल से लोगों को जीवन दो। ज्ञान दान महादान, ज्ञान से बड़ा दान इस दुनिया में कोई भी श्रेष्ठ दान नहीं है। ज्ञान दान महादान, ज्ञान दान महादान। तो ज्ञान दुनिया तक पहुंचाए, ज्ञान अपने अंदर रखे और ज्ञान को आगे दुनिया तक पहुंचाए। तो जल से उन्होंने सीखा कि समुद्र के पुत्र होते हुए भी घर घर जाके वो पानी जो है पानी सबको जीवन देता है। आगे है अग्नि। अग्नि को उन्होंने गुरु माना। क्या? निरंतर प्रकाशवान रहने वाली। वाह, पहला ही लाइन देखो, निरंतर प्रकाशवान रहने वाली अग्नि। तो देखो, जैसे अग्नि का मूल स्वरूप क्या है, हमेशा वो प्रकाशमान है। तो हमारी आत्मा का मूल
परम प्रकाश, परम लाइट। जब अग्नि इतनी प्रकाशवान है तो हम तो परम प्रकाश से भरपूर है। हम सब लाइट बीइंग है, परम प्रकाश, परम लाइट का हमारा अस्तित्व है। अपनी उष्मा को आजीवन बनाए रखती है। दबाव दबाव पड़ने पर भी अपने लपटे ऊर्ध्व गति ही रखने वाली, बहुत प्राप्त करके भी संग्रह से दूर रहने वाली, स्पर्श करने वाले को अपने रूप जैसा बनाने वाली। देखो क्या लिखा है, जो भी अग्नि को स्पर्श करता है अग्नि उसको अपने जैसा ही बना देता है। अग्नि में जो स्वाहा हो गया वो भी अग्नि ही हो गया। सभी पर रहने वाले को भी प्रभावित करने वाली अग्नि मुझे आदर्श लगी, इसलिए मैंने उसको गुरु तरीके से वर्ण कर लिया। तो हमारा प्रकाश इतना होना चाहिए कि हमारा प्रकाश हर जगह फैले। हमें जो एक सेकंड भी याद करे तो उसे परम प्रकाश मिले, परम शांति मिले, परम ज्ञान मिले, ऐसा हमारा स्वरूप होना चाहिए। तो ये अग्नि जो है कितनी मस्त बात लिखी कि हमेशा प्रकाशित रहती है, उष्मा से आजीवन बनाए रखती है। ठीक है जी। और अग्नि का कोई संग्रह भी नहीं करता। कभी आपने देखा कोल्ड स्टोरेज तो सुना, लेकिन अग्नि का स्टोरेज कोई नहीं करता। तो ये भी उसका एक गुण है, तो हमें इस गुण को धारण करना चाहिए। आगे है मधुमक्खी। जब मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है और एक दिन छत्ते से शहद निकालने वाला आकर सारा शहद ले जाता है, तो हमें इस बात से यह सीखना चाहिए कि आवश्यकता से अधिक आवश्यकता से अधिक चीज़ों को एकत्र नहीं रखना चाहिए। फूलों का मधुर रस संचय कर दूसरों के लिए समर्पित करने वाली मधुमक्खी ने मुझे सिखाया कि मनुष्य को स्वार्थी नहीं परमार्थी होना चाहिए। बहुत सुंदर। तो देखो, तुम जितना भी इकट्ठा करोगे वो तो एक दिन जाने ही वाला है, तो क्यों ना उसको विश्व कल्याण के लिए उसको यूज़ किया जाए। ये हमें यहाँ मधुमक्खी से सीखने को मिलता है। तो सारा शहद जो है कोई ले जाता है, फिर भी वो निरंतर अपना कार्य करती रहती है। तो मधुमक्खी थकती नहीं, उसका कार्य वही है, यस, प्रकृति को बैलेंस करना, शहद इकट्ठा करना, और जो भी जिसके भाग्य में होगा वो ले जाएगा। एक बार हमने देखा कि हमारे आसोपालव के पेड़ पे जो ईगल बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, गिद्ध थी या समड़ी थी या क्या बोलते हैं, वो आई और मधुमक्खी के छत्ते पे पूरे उसको तरप लिया, पकड़ लिया और बैठ के मस्त सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रही थी। पूरा शहद उसमें से निकाल लिया और मधुमक्खियाँ बेचारी उड़ रही थी, और उससे वो समड़ी या क्या बोलते काइट, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी स्वीट क्या बोलते हैं स्वीट की दुकान खोल ली और बैठ के खा रही थी, मज़ा ही कर रही थी। यस। तो मधुमक्खी बेचारी क्या करे वो तो बेचारा अपना काम फिर करेगी, फिर वही शहद इकट्ठा करेगी। आगे है मछली, यस, चील बाज, सही बोले आप। तो मछली क्या कर रही है, हाँ, जिस प्रकार मछली किसी कांटे में फंसे मांस के टुकड़े को खाने के लिए चली जाती है और अपने प्राण गंवा देती है, वैसे ही हमें स्वाद को इतना अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। हमें ऐसा ही भोजन करना चाहिए जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा हो। तो मछली, यहाँ बात हो रही थी कि कांटे में फंसे हुए मांस को देख के आकर्षित होती है और खा लेती है, और फिर जो है वो जाल में फंस जाती है। तो मनुष्य का भी यही है, टुकड़े टुकड़े सुख को देख के, उसको देख के आकर्षित हो जाता है। जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ते को तुम्हारे पास आए, तुम उसको एक लात मारो वो चला जाएगा, फिर रोटी दिखाओ फिर आ जाएगा, फिर रोटी खाने आएगा, फिर लात मारो फिर चला जाएगा। ऐसे करते करते कुत्ते वाली हालत मनुष्य की हो गई है। छोटे छोटे टुकड़े देख देख के जो है वो हर्षित हो जाता है, वो मंत्र मुक्त हो जाता है। अरे वाह वाह वाह, छोटा सा सुख मिल गया, उसको लगता है ए तो दुनिया जीत ली भैया आज तो हमने। तो बस ऐसा ही है, दुनिया जीतने के चक्कर में कितने आए कितने चले गए। तो मछली जैसी हालत नहीं होनी चाहिए। चलो आगे, अब है कुरर पक्षी। अब कुरर पक्षी मैंने भी पहली बार ही सुना, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता इंग्लिश में। जिस प्रकार कुरर पक्षी मांस के टुकड़े को चोंच में दबाए रखता है,
जब दूसरा बलवान पक्षी उस मांस के टुकड़े को छीन लेता है, तब मांस का टुकड़ा छुड़ाने के लिए कुरर पक्षी वो टुकड़ा छुड़वा के ही रहता है और तब जाके उसको शांति मिलती है। तो यहाँ उन्होंने सीखा, उसी तरह हमें कुरर पक्षी से सीखना चाहिए कि ज़्यादा चीज़ों को पास में रखने की सोच छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात सही है, जितना ज़्यादा इकट्ठा करेंगे उतना ही हमारा आकर्षण, आसक्ति उससे बढ़ेगी। और इसकी पक्षी की तरह नहीं करना चाहिए, जो भाग्य में नहीं था तो चला गया, उसको बाय हुक और कुक वापस लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यही सीख यहाँ से हमें सीखनी चाहिए। आगे है 16 नंबर का उनका गुरु है अबोध बालक। जैसे राग, द्वेष, चिंता, काम, क्रोध, लोभ से रहित जीव कितना कोमल, सौम्य और सुंदर लगता है। जैसे एक छोटा बच्चा आकर्षित क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कोई अवगुण नहीं है, वो अवगुण से दूर है, उसको कुछ पता ही नहीं है इस दुनिया का, इसलिए वो आकर्षित है। और कितना सुखी है, कितना शांत है। लेकिन सब ऐसे नहीं होते, कुछ तो बच्चे इतने क्रूर होते हैं कि बस दुखी करते रहते हैं माँ बाप को, जैसे पिछले जन्म का बदला बाकी हो वो पूरा कर रहे हो। तो यह मैंने अपने नन्हे बालक गुरु से जाना। जैसे छोटे बच्चे हमेशा चिंता मुक्त प्रसन्न दिखाई देते हैं, वैसे ही हमें हमेशा चिंता मुक्त प्रसन्न रहना चाहिए। तो दत्तात्रेय जी ने आग से सीखा कि जीवन में कैसे भी हालात हो, हमारा उन हालातों में ढल जाना ही उचित है। तो ये तो बीच में एक लाइन आ गई आग वाली, पर यहाँ बच्चे की बात हो रही थी। तो बच्चे जैसे बच्चे की जो अवस्था है उसकी बात हो रही है कि कोमल, सौम्य और सुंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह से रहित हो जाओ तो तुम बच्चे बन जाओगे, हमेशा आनंद में रहोगे। यस, कुछ बच्चे जीवन के हिसाब किताब चुकता करने के लिए आते हैं, कुछ जन्म लेते हैं, 5-6 साल अच्छी तरह मेहनत करवाते हैं, फिर शरीर छोड़ते हैं, फिर चले जाते हैं। तो हमने एक कहानी डिस्कस की थी या करने वाले हैं, जिसके अंदर ने की थी, जिसमें एक ऋषि जो था वो एक व्यक्ति जो है मरने जा रहा था। अभी रिपीट करना जरूरी है क्योंकि ये सीखना बहुत जरूरी है, याद करना जरूरी है। तो एक मनुष्य आत्महत्या करने जा रहा था, बीच में साधु मिल गया। तो साधु मिला तो बोले, क्यों भाई, कहाँ जा रहा है इतनी तेज? और मतलब शक्ल देख के पता चल गया कि इसका कुछ लफड़ा, मतलब गड़बड़ चल रहा है। साधु ने पूछा, कहाँ जा रहा है? तो कह रहा मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। कह रहा क्यों? कि भाई मेरा पुत्र नहीं है और मेरे को मोक्ष नहीं मिलेगा, तो मैं तो जा रहा हूँ, मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, तो मेरे को तो बच्चा चाहिए, नहीं तो मैं समाज में मेरा क्या होगा, लोग मुझे क्या कहेंगे। तो अगर तुम्हारे में ताकत है तो बच्चा दे दो, नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ मरने। तो ऋषि को लगा कि भाई इसको तो रोकना चाहिए, लेकिन उसने बोला कि देखो ऋषि, अगर तुम्हारे में ताकत है तो बच्चा दो, नहीं तो मेरे को मारने दो। तो उसने कहा कि चल ठीक है, एक काम कर, मैं तेरे को बच्चा तो दे देता हूँ, लेकिन बच्चा जो होगा ना वो तेरे सुख का भी कारण है और दुख का भी कारण होगा। इतना बोल के साधु एक फल देता है और घर जाता है, और वो साधु अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। अब उसकी 3 बीवियाँ थी, उसने एक बीवी को फल दे दिया, एक ने खा लिया, उसको बच्चा हो गया, बाकी 2 को हुए नहीं। तो 2 जो थी दूसरी बीवियाँ, उसने बच्चे का गला घोट के मार दिया। तो जैसे ही बच्चा हुआ पैदा तो वो सुख का कारण हुआ, और जैसे उसको मार दिया तो वो दुख का कारण हुआ। तो कहने का मतलब ये है तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ही कर्म जो है वो सुख का कारण भी है, दुख का कारण है। बच्चा तो सिर्फ नाम मात्र है, ठीक है। तो हमारे ही कर्म सुख का भी कारण है, दुख का भी कारण है। तो ये उपनिषद गंगा की स्टोरी थी, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे, काफ़ी अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे की बात हो रही थी, यहाँ उन्होंने कुछ अच्छा सीखा तो हमने ज्ञान की भी बात कर ली। आगे है 70वां नंबर, चंद्रमा। चलो हमारा समय पूरा होता है तो बाकी के जो 17, 18, 19, 20 कौन कौन से रह जाते हैं कल चर्चा करते हैं। चंद्रमा, फिर कुंवारी कन्या, फिर तीर बनाने वाला, फिर सांप, फिर मकड़ी, फिर भृंगी कीड़ा, फिर अजगर, फिर भौरा। ये अभी डिस्कस करने बाकी है, हम कल करेंगे इसको, क्योंकि डिस्कस करते करते कहीं और बातें भी आ जाती है बीच बीच में, जो कि इन एग्जाम्पलों के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इतने सारे एपिसोड तो हो गए, 349,
तो सभी लोगों ने पता नहीं देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लिंकअप हो जाए। अगर आपको पता हो कि हमने ये एपिसोड में, मतलब कौन से एपिसोड में ये बात डिस्कस की थी, तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि किसी को इंटरेस्ट हो तो वो एपिसोड देख के पूरा आ, आ, पूरा वीडियो देख सके। तो यस, हमारा 1 साल भी यहाँ पूरा हो चुका है। पिछले 1 साल से हमारी यात्रा चलती रही, और 365 दिनों में हमने कुछ छुट्टियाँ ली थी। इसका परिणाम अभी 349 पे है। तो जल्दी ही 350 एपिसोड भी हमारे पूरे हो जाएंगे, और सभी के, आप सभी के प्रेम और स्नेह के कारण हम आगे बढ़ रहे हैं हर दिन प्रतिदिन। यस, करण करावनहार वाला तो, करण करावनहार तो ऊपर वाला है, हमारे बेहद के दादाजी हैं। उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि इसको शुरू किया जाए, और छोटू राम बापूजी हमें हर पल प्रेरणा देते हैं, नई शक्तियाँ देते हैं। देखो, इतना ज्ञान हम रोज़ डिस्कस करते हैं, तो ज्ञान तो अनंत है। ये अब सबको समझ में आ ही रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ, भले रिपीट भी हो रहा हो, लेकिन मन की स्थिति को सुधारने के लिए ये बहुत आवश्यक है। तो जो ज्ञान को रिपीट नहीं करता है, वो एक दिन ज्ञान को 100% भूल जाता है। इसलिए ज्ञान को रिपीट करना जितना योग इम्पोर्टेंट है, उतना ज्ञान भी रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। यस, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जीवन में कितना ज्ञान को धारण कर सकते हैं। यस, 22 तारीख को हमने शुरू किया था, हाँ, और आज तो 24-25 हो गई। यस, तो डेली रिपीट करना, आज तो 25 मार्च है, हमारा तो 1 साल पूरा हो गया। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और समय ना व्यतीत करते हुए बस अब योग शुरू करते हैं। ज्ञान, हमारा एक एक सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, कई बार इतने दिन तो हो गए, देखो 350 दिन हमारे 349 डेज तो हुए। डेली 10 बजे हम राइट चालू कर देते हैं। कई लोगों को 10 बजे काम पड़ जाते होंगे, कोई 10 मिनट लेट करता है, कोई आधा घंटा लेट करता है। बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने एग्जैक्ट 10 बजे अपना कैमरा शुरू किया, अपना वीडियो सुनना शुरू किया। तो ऐसे ही अपने टाइम से पंक्चुअल बन जाओ, कभी भी लेट मत हो। कोई भी टेक्निकल कारण हुआ तो हमने 1-2 मिनट लेट किया, लेकिन समय बहुत कीमती है। हाँ, ये समय जो हाथ से निकल गया तो हमारी अज्ञानता बढ़ जाएगी, हमारी जागरूकता भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो समय जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, हमारे 2.5 लाख भी सब्सक्राइबर कुछ ही दिनों में पूरे हो जाएंगे, 2-4 दिनों में पूरे हो जाएंगे। तो उसका भी एक बढ़िया पोस्ट बनेगी, ग्रुप में शेयर करेंगे। फिलहाल योग करते हैं। सभी बेहद की आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, एकदम परम 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 शांति की ओर आगे बढ़ें, एकदम रिलैक्स हो जाएं, सब कुछ भूल जाए, दिन दुनिया को भूल जाएं, पूरी देह और देह के सर्व संबंध को भूल आत्मा स्वरूप बन बस बेहद के परम पिता को याद करें। सभी बेहद की आत्माएं आत्मा स्वरूप में स्थिर हो जाएं, परम लाइट, परम प्रकाश के दिव्य स्वरूप को याद करें। हम सभी बेहद की परम 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 महान आत्मा है, दिव्य आत्मा है, जागृत आत्मा है, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा है। हम सब महान आत्माएं आत्मा स्वरूप में स्थिर होकर परम लाइट, परम प्रकाश को पूरे ओरा में परम लाइट, परम प्रकाश को उतारिए, अपनी दिव्य एनर्जी को उतारिए, परम प्रकाश, परम लाइट को उतारिए।
बेहद की कला के परम धाम में बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी हर पल प्रतिपल हम सबको परम प्रकाश परम लाइट दे रहे हैं। बेहद की कला की एनर्जी हम सबको दे रहे हैं। बेहद की परम 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 शक्तियाँ हमको दे रहे हैं। परम 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 शांति हमें दे रहे हैं। अनंत अनंत शक्तियाँ हमें दे रहे हैं। हम सबके अंदर परम 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 लाइट आ रही है। परम प्रकाश आ रहा है। बेहद की एनर्जी आ रही है। अनंत अनंत शक्तियाँ आ रही हैं। एकदम रिलैक्स होके पूरी पृथ्वी परम लाइट परम प्रकाश से भरपूर हो रही है। पूरी पृथ्वी पे परम 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 महाशांति हो रही है। पूरा भारत लाइट हाउस बन रहा है। पूरा भारत परम 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 महाशांति से भरता जा रहा है। हमारा पूरा घर लाइट हाउस बन चुका है। हम स्वयं भी परम प्रकाश परम लाइट के बन चुके हैं। पूरा अनंत अनंत शक्तियाँ भरपूर हो रही है। पूरा भारत लाइट हाउस बन चुका है। पूरी पृथ्वी परम लाइट परम प्रकाश से भरपूर हो चुकी है। बेहद की कला के परम धाम से
सभी आत्माएं परम लाइट, परम प्रकाश को धरती लोक पे उतार रहे हैं। पूरे विश्व में परम 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 शांति फैला रहे हैं। पूरे विश्व में अनंत अनंत परम 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 शांति फैला रहे हैं।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। कल दोबारा रात को 10 बजे फिर मिलते हैं। बेहद की परम परम महाशांति है, बेहद की परम परम महाशांति है। चलो गुड नाइट, आओ जो, टेक केयर, सभी लोग अपना ध्यान रखें। परम परम महाशांति।